सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम इस समय आपको जो जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं वो है मंगल का मकर राशि में गोचर। उसी क्रम में हम आपको जानकारी देंगे कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि के जो हमारे जातक हैं उनके जीवन में क्या कुछ रहने वाला है इस गोचर के दौरान। कर्क राशि वालों के लिए मंगल महाराज आपके प्रेम, रोमांस, संतान के भाव यानी कि पंचम भाव और कैरियर, लोकप्रियता के भाव अर्थात 10वें भाव के स्वामी हैं। अब मंगल गोचर करके आपके विवाह, साझेदारी के भाव यानी कि 7वें भाव में जा रहे हैं। ऐसे में आपका रिश्ता सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेगा और ये समय आपके पार्टनर के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही मजबूत और अनुकूल रहने वाला है। हालांकि अगर हम करियर के बारे में बात करें तो कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, जिनसे बाहर आने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। कार्यक्षेत्र में विवादों से और सहकर्मियों के साथ बहस में पड़ने से बचने का प्रयास करें। इस दौरान आप अपने कार्यालय के सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी आक्रामकता आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मंगल का मकर राशि में गोचर आपको पेशेवर जीवन में अनुशासित और महत्वाकांक्षी बनाने का काम कर सकता है। अपने लक्ष्यों को और दृढ़ संकल्प के साथ पूर्ण करने का प्रयास करें, तभी आप समस्याओं से पार पाने में सक्षम होंगे, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि पेशेवर जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ज्यादा आक्रामक रुख न अपनाएं और स्वयं को संतुलित बनाए रखने का प्रयास करें। यदि आप असंतुलित हुए तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस गोचर की अवधि में आप अच्छे से आर्थिक योजनाओं को बना सकते हैं। यह समय धन से जुड़े लक्ष्य स्थापित करने, बजट बनाने और वित्तीय स्थिरता पाने से संबंधित फैसला लेने के लिए उपयुक्त समय होगा। लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें, क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर हम रिश्तों की बात करें तो आप अगर किसी के सामने अपनी मन की बात रखना चाहते हैं तो इस समय सोच समझ कर करें। बेकार की बातों से होने वाले किसी भी तनाव से बचें और दूसरों के प्रति अपना रवैया सकारात्मक रखें। आपको जीवन में संतुलन कायम करने के लिए आपसी समझ और सौहार्द बनाए रखना होगा, क्योंकि इस गोचर का सबसे ज्यादा असर वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। इस दौरान पार्टनरों के साथ गलतफहमियां पैदा होने की संभावना है, जो भविष्य में किसी बड़े विवाद में बदल सकती हैं। रिश्ते में प्रेम और सौहार्द बनाए रखने के लिए आपको इन सभी मतभेदों को बातचीत के माध्यम से सुलझाना होगा।
सेहत की दृष्टि से अगर हम आपसे बात करेंगे तो गोचर के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, ज़्यादा भावुक होने से बचना होगा और इसके लिए आपको ध्यान और योग आदि का सहारा लेना चाहिए, जिससे आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ठीक रहेंगे। मंगल गोचर की अवधि में आपको अपने साथ साथ अपने संबंधियों से भी संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि कुछ उलझनें ऐसी आ जाएं जिनकी आप उम्मीद न करते हों। खासतौर से कर्क राशि वालों को अपने आसपास के वातावरण पर भी निगाह रखनी होगी और उसे ठीक बनाए रखने की भी जिम्मेदारी आपकी होगी। तनाव को कम करने के लिए छोटे मोटे विवादों से बचें, अपनी सेहत को अच्छा रखें, तो आप इस समय का लाभ उठा सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए आपको एक छोटे से उपाय की सलाह दी जाती है। संभव हो तो प्रतिदिन किसी धार्मिक स्थल पर खाने का सामान बांटें, यानी भोजन इत्यादि जो जरूरतमंद वहाँ हैं उनको अगर आप कराते हैं तो इसका आपको लाभ मिल सकता है। नमस्कार।